नमस्कार। इवनिंग न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। खबरों में सबसे पहले चर्चा पराली को लेकर छिड़े सियासी घमासान पर। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि केवल दिल्ली और पंजाब की राज्य सरकारें प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यह पूरे उत्तर भारत की समस्या है। इसके लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। ये समय एक दूसरे को गाली देने, राजनीति करने का नहीं। हम मानते हैं कि पंजाब में पराली जल रही है, इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, उन्हें समाधान चाहिए। सबसे पहले किसान के उस घर में पराली का धुआं जाता है। हम पराली की जिम्मेदारी लेते हैं। हमारी सरकार को बने केवल 6 महीने हुए हैं। तो ये समस्या तो पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है, जिसके लिए केंद्र सरकार को सामने आके प्रदूषणों के कारणों के ऊपर काम करना पड़ेगा और जहां प्रदूषण है वहां पे जो स्टेप्स दिल्ली सरकार उठा रही है, ये स्टेप्स पूरे देश में उठाने की जरूरत है। जरूर जॉइंट मीटिंग होनी चाहिए, एक्सपर्ट से गाइडेंस होनी चाहिए, हम लोगों को भी गाइडेंस मिले एक्सपर्ट से, उन सब चीज़ों की ज़रूरत है। पर एक ही चीज़ है कि मतलब मैं देख रहा हूँ रोज अखबारों के अंदर केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ने ये नहीं। अगर केजरीवाल को गालियाँ देने से अगर देश का प्रदूषण खत्म होता हो तो दे लो। प्रदूषण तो खत्म नहीं हो रहा ना केजरीवाल को गाली देने से, समाधान तो निकालना ही पड़ेगा ना, राजनीति से नहीं होगा। इस दे नाल ही भगवंत मान ने कहा कि किसान पराली ਨੂੰ ਅੱਗ नहीं लाना चाहता, पर जेकर वो ला रहा है तो उसकी मजबूरी है। ते नाल ही मान ने कहा कि असी पराली की समस्या नाल नजिठण लई कई कदम उठाए ने। जानकारी साझा करते हुए मान ने कहा कि किसानों ਨੂੰ पंजाब विखे 1,20,000 मशीनां दे चुकियां हैं ते बायो एनर्जी गैस प्लांट भी लगाए गए हैं, जिस दी मदद नाल 100 तो लैके 125 पिंडां दीयां पंचायतां दे पराली ना साड़न दा मते पाए हैं। किसान खुद भी पराली नहीं जलानी चाहता, लेकिन क्योंकि अगली फसल और धान और गेहूं की फसल में सिर्फ और सिर्फ 10-12 दिन का गैप है, तो वो 10-12 दिन में अपने खेत से पराली को कहीं इधर उधर भी नहीं कर सकता, तो उसके पास माचिस की तीली है बस। हमने 1,20,000 के आसपास जो मशीनें दी जो पराली को बीच में ही ज़मीन के बीच में ही खपत कर देती हैं। पीएयू ने एक ऐप बनाई, जैसे आप ऊबर ओला की ऐप देखते हो कि आप उस पर अगर टच करते हो तो आपको आपके रीजन में 2-3 किलोमीटर की रेंज में जितने भी मशीनें अवेलेबल हैं, ट्रैक्टर अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाके कॉन्टैक्ट नंबर सहित उसमें आ जाते हैं। हमने गुरुद्वारा साहब जो गांव में हैं वहाँ पे बार बार हमने वहाँ गुरुद्वारा साहब में अनाउंसमेंट्स करवाई कि पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। गुरु नानक साहब ने पवन को गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा और धरती को माता का दर्जा दिया। ये तीनों दर्जे हमने कायम रखने हैं। इसके अलावा भी हमने बहुत सी पंचायतों को इनकरेज किया। मेरे पास आंकड़े हैं कि 124 गांव, 120 गांव, 93 गांव उन्होंने इकट्ठे होके अपनी अपनी पंचायत बुला के ये मता पास किया ग्राम सभा में कि हम लोग पराली नहीं जलाएंगे। तो पराली नहीं जलाना चाहता किसान, हाँ अगर जल रही है, धुआं उठ रहा है, तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम कोई जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, लेकिन इसको मिल बैठ के हल करना पड़ेगा। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने राज्य के प्राइमरी स्तर के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में सभी आउटडोर एक्टिविटी को बंद किया जाए, लेकिन इस पर दिल्ली के बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि प्राइमरी स्कूल बंद करने के फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन स्कूल को बंद करना ही समस्या का हल नहीं है। पंजाब में जो पराली जल रही है उसको बंद करना ज़रूरी है। नहीं, आप स्कूल तो बंद कर रहे हैं, परंतु जो उसका पोल्यूशन का सोल्यूशन है उसका क्या कर रहे हैं? दिल्ली में आज 11,000 बसें चाहिए, 3782 बसें हैं। वो 11,000 बसें कब आएंगी? बाकी जो 8,000 बसें आनी वो कब आएंगी? उसका उत्तर कोई नहीं है उनके पास। दिल्ली के अंदर मैकेनाइज पोल्यूशन क्लीनिंग होनी है, डस्ट क्लीनिंग होनी है, उसका कोई उत्तर नहीं है। दिल्ली में एक स्मोक टावर लगा था, वो भी बंद पड़ा है, बाकी स्मोक टावर कब आएंगे उसका कोई उत्तर नहीं है। दिल्ली के अंदर ग्रीन कवर बढ़ा नहीं,
उसका कोई उत्तर नहीं है। जो काम करने और सबसे बड़ी बात है, जो पंजाब में पराली के केसेस रोज़ के रोज़ बढ़ रहे हैं, उसके बारे में कोई उत्तर नहीं है। तो क्या है कि आप कुछ भी करिए, ठीक है, बच्चों की आपने सेहत की चिंता करी है, परंतु जो उसका एक कंपोजिट सोल्यूशन चाहिए वो चाहिए। अरविंद केजरीवाल का कहना है सिर्फ पंजाब ही पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार नहीं है। पिछले साल तक तो सिर्फ पंजाब ही था, इस साल सिर्फ पंजाब नहीं, कोई पंजाब में इनकी सरकार है। पर ये बता दीजिए कि क्या पंजाब में इस बार 30 से 35% पराली के केसेस बढ़े नहीं बढ़े, और हरियाणा में 30 से 35% कम हुए नहीं हुए। तो स्पष्ट है कि कौन जिम्मेवार है, सबको दिखता है, किसकी जिम्मेवारी सबको दिखती है। परंतु ये पिछले साल तक कहते थे कि हमने पूसा का एक घोल है जिसको हम डाल देंगे तो उससे पराली का इलाज हो जाएगा। मेरा चैलेंज स्वीकार करें, ये एक डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड ले दें कि पूसा से इन्होंने पंजाब के पराली के लिए कितना घोल खरीदा। 1 पैसे का घोल नहीं खरीदा। तमाशा करते हैं, इसलिए हर बार अपनी स्टैंड बदलते हैं, हर बार अपना गोल पोस्ट बदलते हैं। ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। पर केंद्र सरकार वालों पंजाब ਨੂੰ कोई मदद नहीं मिल रही ਤੇ किसान मजबूरी वश पराली साड़ रहे हैं। देखो, मैं समझदा ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ वो किसान दी हर पक्षों मदद कर। अच्छा, एक सर एलजी साहब ने, दिल्ली के एलजी साहब ने पंजाब के सीएम पर लिख दिया है मान साहब को। वो कह रहे हैं कि पंजाब पराली जलाने के जो मामले हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा और दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है और पंजाब सरकार कदम उठाए पराली जलाने से रोके किसानों को। देखिए, जो एलजी का लेटर दर्शाता है कि उन्होंने हरियाणा को नहीं लिखा, उन्होंने यूपी को नहीं लिखा। यहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं उनको वो क्या छोड़ रहे हैं? क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी को निशान मार रहे हैं? इससे पता लगता है कि एलजी साहब सियासत कर रहे हैं और पंजाब के किसान ने इस बार बहुत कम जगह पे पराली को आग लगाई है और पंजाब का किसान बिल्कुल इस बार प्रदूषण को बहुत कम कर रहा है। खबरों का अगला रुख हिमाचल की ओर। प्रियंका गांधी हिमाचल चुनावों में प्रचार के लिए आज कांगड़ा के नगरोटा बंगवा में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली करने पहुंची। परिवर्तन रैली से पहले प्रियंका ने ज्वालामुखी मंदिर के दर्शन भी किए। इस दौरान प्रियंका के साथ कांग्रेस के समर्थक भी नजर आए, जिसके बाद गगल से प्रियंका गांधी सड़क मार्ग नगरोटा बगवा से गांधी मैदान पहुंची। प्रियंका गांधी का कांगड़ा जिले का यह पहला दौरा रहा। हिमाचल में कांगड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, उसे हमने पूरा किया है। जिसमें सेब की पैकिंग होती है आज उस पे भी जीएसटी बढ़ा दी है। ये जवाब मिलता है आपको। 1 रैंक 1 पेंशन ये तो नहीं हो सकता, मगर अग्निवीर स्कीम हो सकती है। अग्निवीर स्कीम हो सकती है जिससे सेना को ठेके पे दिया जा रहा है। आप अपने बेटों को सरहद पे भेजेंगे ताकि 4 साल बाद वो आके किसी ऑफिस में कोई कर्मचारी की तरह काम करेंगे। क्या यह है आपके मन में कि आप सोचते हैं कि जाएंगे सरहद पे देश की रखवाली करेंगे और पूरे जीवन फिर देश उनकी रखवाली भी करेगा? तो सोचिए कि क्या कहना चाहते हैं ये लोग। आपको ना रैंक पेंशन देना चाहते हैं, ना रोजगार देना चाहते हैं, ना महंगाई कम करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते अपने लिए, आपके लिए, सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये खड़े हैं आपके सामने। अब अगर आप इसको पहचानेंगे, अगर आप सोच समझकर अपना वोट डालेंगे तो आप देखेंगे कि नियत साफ किसकी है और खोटी किसकी है। आज हिमाचल में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस को देश में 55 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में कांग्रेस बैरियर बन रही थी। कांग्रेस का नेतृत्व कभी नहीं चाहता कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण हो, क्योंकि कांग्रेस एक वर्ग को अपना वोट बैंक बनाकर रखना चाहती है।
2023 के अंत तक जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा भाइयों बहनों, और ये भारत का राष्ट्र मंदिर भी होगा। हर भारतवासी गौरव की अनुभूति कर पाएगा कि अगर किसी कालखंड में विदेशी आक्रांता ने हमारे मानबिंदु और आस्था के केंद्रों को अपवित्र करने का प्रयास किया, तो जब हमारी आस्था को सम्मान देने वाली सरकार आई है, तो हम उसे लेकर के रहेंगे, और अयोध्या में हमने लेकर के हम लोग रहे हैं। आज कार्य अयोध्या में देखने को मिल रहा है। आपने अयोध्या की दीपावली देखी होगी अभी, क्या भव्य दीपोत्सव था। क्या कांग्रेस दीपोत्सव करा पाती? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? क्या कांग्रेस काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करा पाती? और क्या काशी बाबा केदारनाथ के धाम का पुनरुद्धार करा पाती? या फिर महाकाल का पुनरुद्धार का कार्य? यही तो है आस्था का सम्मान। कल 5 नवंबर को पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश चुनावों में बीजेपी के प्रचार के लिए हिमाचल दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सुंदरनगर और सोलन में जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। इसके लिए प्रदेश भाजपा ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। आज हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने सभी प्रदेशवासियों को पीएम मोदी की इन जनसभाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। नमस्कार, मेरा हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों से निवेदन है, कल यानी कि 5 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार अभियान के अंतर्गत सुंदरनगर और सुंदरनगर के पश्चात सोलन में पधार रहे हैं। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आप सुंदरनगर और सोलन में पहुंचे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में आपकी बात बदलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। हिमाचल विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी का प्रचार अरविंद केजरीवाल कल सोलन पहुंचे थे। सोलन में अरविंद केजरीवाल का रोड शो चल रहा था। जिस दौरान अरविंद केजरीवाल अपना जबरदस्त भाषण दे रहे थे, तभी वहां मौजूद भीड़ में झड़प हो गई। कुछ लोग केजरीवाल का विरोध करने लगे और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी हाथापाई हो गई। इस हाथापाई में विरोध कर रहे एक सिख की पगड़ी उतर गई। हालांकि आपका कहना है कि ये लोग विरोधी पार्टियों की तरफ से हिमाचल में आपको बदनाम करने के लिए भेजे गए थे। गुजरात चुनाव में अपनी पार्टी की ताकत आजमाने जा रहे आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आज सीएम प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। राज्य में इसुदान गढ़वी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। दिल्ली के बाद पंजाब में जीत का परचम फहरा चुके केजरीवाल को गुजरात चुनाव से बड़ी उम्मीदें हैं। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद आपने गुजरात में प्रचार का अभियान भी तेज कर दिया है। पार्टी शनिवार से रोड शो करेगी। इसमें दिल्ली के सीएम केजरीवाल गुजरात में पार्टी के सीएम प्रत्याशी इसुदान गढ़वी के साथ चलेंगे। आप राज्य में रोजाना 2 से 3 रोड शो करेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 5 दिवसीय गुजरात दौरा कल से शुरू हो जाएगा। सीएम केजरीवाल 8 नवंबर तक गुजरात में रहेंगे। इन पर 4 दिनों में 11 रोड शो किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर आयोजित 554वां प्रकाश पर्व के अवसर पर गाजे बाजे और घोड़े के साथ नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें लंदन के 400 से अधिक सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इसके अलावा देश के कई राज्यों से आए सैकड़ों सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने भी इस नगर कीर्तन में भाग लिया। ये नगर कीर्तन नवनिर्मित गुरुद्वारा राजगीर से निकलकर पूरे राजगीर बाजारों में भ्रमण किया गया। नगर कीर्तन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें, इस दौरान सांसद कौशलेंद्र कुमार के साथ जिले के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अगली खबर जम्मू से है। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। सूरनकोट में अचानक भूस्खलन आने की वजह से एक मकान भर कर ढह गया, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे हुई, जब पहाड़ से एक बड़ा पत्थर खिसक कर एक घर पर आ गिरा। घर में एक ही परिवार के 3 सदस्य मौजूद थे। पत्थर गिरने से मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद रहे, जो घटनास्थल से पत्थरों को हटाने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि कई पशु भी मलबे के नीचे दब चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की श्रीनगर स्थित 22 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अटैच कर ली गई है। आरोप है कि शब्बीर शाह को यह पैसा आतंकी संगठनों के जरिए मिला था।
ईडी के एक आला अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई है और इसके तहत एफआईआर भी दर्ज की गई है। ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के एक मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में संलिप्त पाए गए अलगाववादी नेता शबीर अहमद शाह के श्रीनगर स्थित घर को अटैच किया है। ईडी के अनुसार जांच के दौरान शबीर अहमद शाह की श्रीनगर सनत नगर थाना बरजुला इलाके में 21,80,000 रुपए की एक प्रॉपर्टी पाई गई है। ईडी का कहना है कि यह प्रॉपर्टी शबीर अहमद शाह के नाम पर थी। जांच के बाद इस प्रॉपर्टी को आरंभिक तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अटैच किया गया है। शबीर अहमद शाह फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। खबरों के सिलसिले में आज बस इतना ही। अभी वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए अब बने रहिए TV9 पंजाब हिमाचल के साथ और देखते रहिए इवनिंग न्यूज़। नमस्कार।